किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना, 50 के अंदर, 100 के अंदर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाए। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा। ओके। हाय एवरीवन, मैं वापस से आपको वेलकम करता हूँ डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। और अब तक हम ये भी केसेस डिस्कस कर चुके हैं और इस पर्टिकुलर ब्रांच में ये 2 केसेस भी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक तरह से मुझे सिर्फ लास्ट केस आपके सामने डिस्कस करके आपको एक्सप्लेन करना है। इस केस का इंफॉर्मेशन मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। n is less than 4 and rank of x is less than n and y is not present in the column space of x। इसे आप किस तरह से देख सकते हैं सर? आपके डेटा सेट के रेस्पेक्ट में सबसे पहले सोचिए, आपको जो ट्रेनिंग डेटा सेट प्रोवाइड किया गया है, आपको जो ट्रेनिंग डेटा सेट प्रोवाइड किया गया है उसके रेस्पेक्ट में सोचिए। आप ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो हर एक आयत ऑब्जर्वेशन है वो कैसे मिला होगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m0 और प्लस यहाँ पे कोई तो एक रैंडम नॉइस भी ऐड होने के बाद आपको मिला है आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में। यहाँ पे मैं सुपर स्क्रिप्ट ऐड कर देता हूँ आएगा। ओके, तो इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आपका ये जो नॉइस है इस बार प्रेजेंट है सर। ये जो नॉइस वाला रैंडम वेरिएबल है इस बार प्रेजेंट है, तभी आपको यहाँ पे y इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x दिखाई दे रहा है। ओके, अब आपका सिस्टम वन सबसे पहले लिखूंगा और आपका सिस्टम टू भी लिखूंगा। सिस्टम वन कैसा सिस्टम है सर, x थीटा इक्वल टू वाई। सिस्टम टू कैसा सिस्टम है सर, x ट्रांसपोज x थीटा हैट इक्वल टू x ट्रांसपोज y। अब यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ राइट, y इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। यहाँ पे इस केस में यही बताया गया है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, क्या क्या बोल सकते हो, सिस्टम वन का तो नो सॉल्यूशन होगा, फिर सिस्टम वन का नो सॉल्यूशन है। पर सिस्टम टू का तो हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है राइट, हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ओके, अब आपके इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को थोड़ा स्टडी करते हैं। ये मैट्रिक्स का साइज क्या था सर, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का साइज था 4x4। ओके, मैं आपको बताया हूं राइट कि रैंक ऑफ x ट्रांसपोज x इज एग्जैक्टली इक्वल टू रैंक ऑफ x राइट। इस मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो इस मैट्रिक्स के सेम ही होता है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का भी रैंक क्या है सर, लेस देन n है। और आपको पहले से ही बताया गया है कि n तो लेस देन 4 है, मतलब n से भी कम है आपका रैंक, और आपका पहले से ही n 4 से कम है। तो आप क्या बोल सकते हैं, इस मैट्रिक्स में 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स तो है नहीं। तो अगर आप बोल रहे हो कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब बन गया कि यहाँ पे मेरे पास इनफाइनाइट थीटा हैट एज अ सॉल्यूशंस अवेलेबल है। मेरे पास इनफाइनाइट थीटा हैट सॉल्यूशंस अवेलेबल है। ओके सर, पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ है। इस केस में इस बार सिस्टम वन का सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता। ओके, अभी ध्यान से देखिए। अब आप क्या करोगे सर, सेम चीज करोगे एक्चुअली। कोई कोई इसमें कंफ्यूजन मत रखना। आप जब आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को यूज करोगे, नमपाई को या फिर साइकिट-लर्न को, वो क्या करेगा सर, इस पर्टिकुलर केस का डेटा सेट मिलेगा तो आपके इस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से ऐसा सॉल्यूशन आपको थीटा हैट बाहर निकाल के देगा जिसका आप बोल सकते हो कि स्मॉलेस्ट नॉर्म हो, स्मॉलेस्ट नॉर्म हो। ओके, और इस पर्टिकुलर थीटा हैट के लिए जब भी आप आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर मेजर करोगे आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के हिसाब से, क्या इस बार वो जीरो आएगा? इस बार वो जीरो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इस बार रैंडम नॉइस प्रेजेंट है सर, तो इस बार वो ग्रेटर देन जीरो होगा, मैं बोल सकता हूं इस बार वो ग्रेटर देन जीरो होगा। आपका कॉस्ट फंक्शन कैसा दिखाई देगा, आप बता सकते हो? कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन कैसा होगा, सम ऑफ स्क्वायर एरर है राइट आपका कॉस्ट फंक्शन, तो डेफिनेटली कॉन्वेक्स ही होगा, डेफिनेटली ये कॉन्वेक्स ही होगा। बस वो नीचे से फ्लैट है,
इस वजह से यहाँ पे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे थे। इस वजह से यहाँ पे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे थे, पर आपने दिमाग क्या लगाया, इन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से मैं ऐसा एक थीटा हैट चूज करूंगा जिसका स्मॉलेस्ट नॉर्म हो। अगर अभी आप इसे मैथमेटिकली लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिख सकते हो, मैं ऐसा पर्टिकुलर थीटा हैट चूज करना चाहता हूं जिसका स्मॉलेस्ट मिनिमल नॉर्म हो। मैं ऐसा पर्टिकुलर थीटा चूज करना चाहता हूं, थीटा हैट। ओके, यहाँ पे कंस्ट्रेंट लिख लीजिए चाहिए तो। कैसा थीटा हैट चूज कर रहे हो सर, तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को भी सेटिस्फाई करता हो, राइट। इस सिस्टम को जब आप सॉल्व करोगे, आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, आपके पास इनफाइनाइट थीटा हैट है, उसमें से ऐसा थीटा हैट आप चूज करना चाहते हो जो यूक्लिडियन नॉर्म, ठीक है, सबसे मिनिमम दे। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पाए कि किस तरह से इस पर्टिकुलर केस में चीजें चलती हैं। ओके, अब वापस से सेम कहानी यहां पे मैं बता देता हूं, क्योंकि आप क्या चाहते थे सर कि आपका रैंक ऑफ एक्स शुड बी लेस देन एन, और आपका एन का वैल्यू क्या है सर, इस बार 3 है, राइट। ये मैं चाहता हूं कि मेरा रैंक ऑफ एक्स लेस देन 3 रहे। तो मैंने सेम ही रखा है आपका डेटा सेट, मतलब आपके एक्स के वैल्यूज मैंने सेम ही रखे हैं, क्योंकि आपको ये x2 कैसे मिला था सर, आपको x2 कैसे मिला था 3 टाइम्स x1 करने पे, या आपको x3 कैसे मिला था सर 2 टाइम्स x1 करने पे। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रैंक ऑफ x जब आप देखोगे, रैंक ऑफ x जब आप देखोगे इन कॉलम्स को यूज करके और आपके इंटरसेप्ट को यूज करके, ठीक है, तो वो क्या दिखाई देगा सर, आपको 2 दिखाई देगा, जो डेफिनेटली लेस देन 3 है। मैंने सेम ही आपके फीचर्स वाला कॉलम रखा है। बस आपने आपने क्या किया सर, आपके लास्ट केस में और इस केस में मैंने रैंडमली कुछ तो नॉइस भी ऐड किया है, और वैसा आपको वाई वेक्टर निकाल के दिया है। ओके, तो मैंने इस बार नॉइस ऐड करने के बाद आपको आपका वाई प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो इस बार आप क्या बोल सकते हो, वाई इज नॉट प्रेजेंट इन दी कॉलम स्पेस ऑफ एक्स, वाई इज नॉट प्रेजेंट इन दी कॉलम स्पेस ऑफ एक्स। ओके सर, मैं होप कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से ही आपका डेटा सेट आपको प्रोवाइड किया गया है, ये आप अप्रिशिएट कर सकते हो। तो आपके ट्रू M1 का वैल्यू 2 था, ट्रू M2 का वैल्यू 3 था, ट्रू M3 का वैल्यू 1 था, ट्रू M0 का वैल्यू 1 था, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या पता चला, M1 का वैल्यू चेंज हुआ है, M2 का वैल्यू ट्रू वैल्यू के हिसाब से नहीं है, M3 का भी वैल्यू ट्रू वैल्यू के इक्वल नहीं है, M0 का वैल्यू भी ट्रू वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो डेफिनेटली ये एस्टिमेट्स हैं। M1 हैट है, ये M2 हैट है, ये M3 हैट है, और ये M0 हैट है। ओके, आपने क्या किया सर, आप समझ सकते हैं बैकएंड में क्या हुआ होगा, x ट्रांसपोज x थीटा हैट इक्वल टू x ट्रांसपोज y, जब ये सॉल्व करने के लिए लिया होगा, क्योंकि आप लीनियर अलजेब्रा वाला सिस्टम तो नहीं सॉल्व कर सकते, सिस्टम 1 तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, आप सिर्फ सिस्टम 2 सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो क्या हुआ होगा सर, आपके आपके पास ऐसे इनफाइनाइट थीटा हैट आपको मिले होंगे। तो बैकएंड में क्या हुआ होगा, इन इनफाइनाइट थीटा हैट्स में से एक थीटा हैट आपको चाहिए, राइट। तो आपने वो पर्टिकुलर थीटा हैट चूज करके दिया है जिसका स्मॉलेस्ट नॉर्म है। एक्चुअली आपकी लाइब्रेरी ने बैकएंड में ये काम करके आपको दिया। ओके सर, तो मैं होप कर रहा हूं कि आपने ये सारे केसेस इंजॉय किए हैं। ओके, इतना रिगरस डिस्कशन मेरे हिसाब से आपने मुश्किल से कहीं तो देखा होगा। अभी भी मैं बता रहा हूं, आपका सबसे फेवरेट केस, आपका सबसे फेवरेट केस ये वाला केस है। मशीन लर्निंग, मतलब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को मशीन लर्निंग की दुनिया में यूज करने के लिए ये वाला केस आपका सबसे फेवरेट केस है। एक्चुअली आपके इस केसेस में भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको मिल रहे थे, राइट, और इस केसेस में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही मिल रहे थे। तो यहाँ पे भी आप स्मॉलेस्ट नॉर्म चूज करने के बारे में सोच सकते हो, स्मॉलेस्ट नॉर्म सॉल्यूशन। पर जब भी आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं ना, जब भी आपके पास, ये मैं इरेज कर देता हूं, ये इरेज करूं या फिर ये, जब भी आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं ना, तो मैंने एक तरीका आपको बताया कि स्मॉलेस्ट नॉर्म चूज करिए, स्मॉलेस्ट नॉर्म वाला सॉल्यूशन चूज करिए। पर एक और तरीका है आपके पास, आप रेगुलराइजेशन भी यूज कर सकते हो।
रेगुलराइजेशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एक्चुअली, आप रेगुलराइजेशन भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप फीचर ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर डायमेंशन रिडक्शन। ठीक है, आप फीचर ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जहां पे मैं सम अप करूंगा आपके मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की कहानी। ओके, बस इतना समझिए, ये पर्टिकुलर केस आपका फेवरेट क्यों था, क्योंकि आपके एक्स मैट्रिक्स में सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, आपके एक्स मैट्रिक्स में सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, ये भी केस में सारे कॉलम्स एक्स के लीनियरली इंडिपेंडेंट है, पर यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली लीनियर अलजेब्रा भी यूज कर पा रहा हूँ, राइट, क्योंकि y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x, तो यहाँ पे डायरेक्टली लीनियर अलजेब्रा यूज कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से एडवांटेज ले पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा के मेथड से सिस्टम वन यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। आप अगर वापस से रिकलेक्ट करोगे, यहाँ पे सिस्टम वन भी सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे सिस्टम टू भी सॉल्व हो रहा है, और दोनों के सॉल्यूशन सेम ही होने वाले हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ सिस्टम टू आप सॉल्व कर सकते हो, और आपके सारे फीचर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सारे फीचर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इस केस के साथ आप डायरेक्टली मशीन मशीन लर्निंग का जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम है डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, पर बाकी ये जो केसेस थे, वहां पे हमें थोड़ा कुछ तो उपाय देखना पड़ता है, राइट, कुछ तो रेमेडी देखना पड़ता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे हम क्या करेंगे। पर यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे, और सिर्फ सिस्टम टू हम सॉल्व कर पा रहे थे, जो आपके मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, उससे यूज करके आप सिर्फ सॉल्यूशन निकाल रहे थे, और एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था। इसलिए ये पर्टिकुलर केस में हम काम करना पसंद करते हैं आपके मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि आपने इंजॉय किया। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू। हाय एवरीवन, मैं होप कर रहा हूँ कि आप हमारे मशीन लर्निंग के लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, तो आप उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करिए, ज्वाइन करिए। उस ग्रुप में आप चैट नहीं कर सकते, सिर्फ मैं ही मैसेज भेज सकता हूँ, पर उसका एडवांटेज ये होगा कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उस ग्रुप में उसी सीक्वेंस में आएगा जिस हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दूसरा चीज़, मैं असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उस ग्रुप में ही अपलोड करता हूँ, तो अगर आप उस ग्रुप के पार्ट नहीं होगे तो आप असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिस कर दोगे। ओके, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप हमारे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग, नाम हमेशा याद रखना, नाम बहुत ही सोच समझ के रखा गया है। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग, अपना अपना इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हैं, पर मुझे पता है कि इस नाम का मीनिंग क्या है, बस मैं आपको बताना नहीं चाहता। थैंक यू।